नमस्कार, स्वागत है आपका क्रो न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष यात्रा पे। जी हाँ, हिंदू नववर्ष यात्रा एक नेता अनेक। समय था साल 2016 का, जब संघ पृष्ठभूमि के कुछ लोगों ने, जिसमें मृत्युंजय, संजय सिंह, रवि प्रकाश, अमित शर्मा, जितेंद्र सिंह समेत कई हिंदू मानसिकता के सोच वाले लोगों ने साथ मिलकर योजना बनाई वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर हिंदू नववर्ष यात्रा निकालने का। उस साल यात्रा सोनारी स्थित राम मंदिर मैदान से निकली। यात्रा छोटी थी मगर भव्य थी। उस वक्त ना किसी को नाम चाहिए था, ना किसी को पद और ना दिल में कोई महत्वाकांक्षा थी। बस था तो एक जज्बा। यात्रा का उद्देश्य था सभी हिंदुओं को जोड़ना और यात्रा का स्वरूप था, यात्रा हर वर्ष नए क्षेत्र से निकाली जाएगी, मगर आरती आमबगान मैदान में होना तय था। यात्रा के पुराने आयोजकों से बात कर पता चला कि जिस प्रकार ओल्ड पुरलिया रोड और नई पुरलिया रोड में धीरे धीरे बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया और एक विशेष समुदाय की बढ़ती आबादी को देखते हुए यह जरूरी हो गया था कि मानगो और उसके आसपास के इलाकों में हिंदुओं को एक होना होगा। साल 2017 आते आते साल भर में यात्रा विशाल हो गई। आयोजकों को भी इसका अंदाजा ना था। आयोजकों ने मानगो एमजीएम कॉलेज के पास से यात्रा निकालने का मन बनाया, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा ना था कि भीड़ इतनी बड़ी होगी। सभी हिंदुओं को इसका इंतजार तो था, मगर कोई आगे नहीं आ रहा था और इस यात्रा में मानो जनसैलाब सा उमड़ पड़ा। हौसले बुलंद थे, युवाओं में जोश था और अच्छे मार्गदर्शन में यात्रा रोज बड़ी होती जा रही थी। मगर तभी राजनीति की रोटी खाने वाले कुछ लोग इस यात्रा में किसी प्रकार आ घुसे और वहीं से शुरू होती है यात्रा एक नेता अनेक की कहानी। यात्रा के संस्थापक सदस्यों के बीच आपसी मतभेद बढ़ता गया, या कहीं मतभेद की जड़ें कुछ नेताओं ने बो दी थी। साल 2019 में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बने रघुवर दास के करीबी राम बाबू तिवारी, तो रवि प्रकाश की टीम को समर्थन मिला सरयू राय का। इस बार भी यात्रा डिमना चौक से तो निकली, मगर हिंदू नववर्ष की यात्रा हिंदू उत्सव समिति के रवि प्रकाश ने राम बाबू तिवारी के गृह क्षेत्र बरामाइन स्थित डनलप मैदान से इस यात्रा को निकाला और दोनों पहुंचे नेताजी सुभाष मैदान। कोविड महामारी ने लगभग 2 वर्षों तक यात्रा पर प्रभाव डाला और भीतर ही भीतर यात्रा के और टुकड़े हो रहे थे। फिर किसी ने यात्रा को भालूबासा से निकाला, तो किसी ने ब्रह्माइन से, तो किसी ने कदमा से, तो किसी ने कहीं और से। इस न्यूज़ के लिखने के दौरान लगभग सभी संस्थापक सदस्यों से बात के दौरान जो सोच सामने आई वह अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है और यात्रा बस राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। कुछ आयोजकों ने दावा किया कि यह टूट चंदा में उठे पैसों की गड़बड़ी के कारण हुई, मगर किसी ने इसे लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिए या अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए। वैसे तो बन्ना गुप्ता को मृत्युंजय और राम बाबू तिवारी के द्वारा इस यात्रा के मंच पर सम्मानित किया जा चुका था, मगर मामला तुल तब पकड़ा जब साल 2023 में यात्रा के पुराने आयोजक रहे मृत्युंजय और राम बाबू तिवारी ने साथ मिलकर झारखंड भाजपा के संगठन मंत्री करमवीर सिंह को लाकर कांग्रेस पार्टी के मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ मंच पर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर संगठन मंत्री कहीं ना कहीं असहज भी दिखे। इस मंच पर कई पुराने भाजपाई भी मौजूद थे, मगर कई बार मंच से बुलाए जाने के बावजूद नीरज सिंह ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया और साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। संगठन मंत्री को इस मंच पर लाने से कई लोग नाराज भी हुए, तो कई ने कहा कि रघुवर दास खेमे की ओर से यह सोची समझी साजिश थी सरयू राय को कमजोर करने की। जिस प्रकार सरयू राय ने 2019 में मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास को उनके गृह विधानसभा में हराया था, जहां वे लगभग 25 वर्षों से जीतते आ रहे थे, उसका घाव अब भी हरा था, जख्म अब भी भरे नहीं थे। कहा जाता है कि भीतर ही भीतर इस यात्रा के माध्यम से कुछ लोगों ने मंत्री बन्ना गुप्ता को भाजपा में लाने और सरयू राय को कमजोर करने की सुपारी ले ली थी।
साल 2025 में रामबाबू तिवारी ने मृत्युंजयवादी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस बार यात्रा की कमान संघ पृष्ठभूमि से आने वाले सरबजीत तिवारी के हाथों में सौंपा गया है। हालांकि इस बार डिमना से 2 यात्रा निकलेगी, एक MGM मैदान से तो दूसरी ट्रांसपोर्ट नगर मैदान से। साथ ही हिंदू जागरण मंच की ओर से यात्रा एग्रीको के दुर्गा पूजा मैदान से निकाली जाएगी, तो कुछ और लोग भी इस यात्रा को कई जगह से निकालेंगे। जिन्होंने यह यात्रा हिंदुओं को जोड़ने और समाज में हिंदुत्व के प्रेम को जगाने के लिए शुरू की थी, वे ही एक ना रह सके और आपसी प्रेम और भाईचारे को भुलाकर आपस में दुश्मन हो गए। यात्रा महज कुछ लोगों की राजनीति का अखाड़ा बन गया तो कुछ लोगों के अस्तित्व का सवाल यह उठता है, क्या इस बटे हुए मानसिकता के साथ हिंदुओं को एक किया जा सकेगा, या फिर बटोगे तो कटोगे जैसे नारे सिर्फ एक राजनीतिक नारा है। धन्यवाद।